थोड़े पुराने समय की बात है, एक किसान था जो कि बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन थोड़ा सा उसका सोच दूरदर्शी वाला था। वो थोड़ा सा एडवांस्ड विजन रखता था। तो जब वो जवान था तो वो सोचा कि हमारे समाज में सारे लोग किसान ही हैं, तो किसान ही करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन वो क्या करता, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करता और 2-4 साल 5 साल समय बचा करके उसने एक कार खरीदी। तो समाज में उसका अच्छा खासा रेपुटेशन, इज्जत बन गया। और जब वो अपने गांव घर में घूमता था तो लोग उसको एक अलग नजर, एक अलग हैसियत से देखते थे, बहुत इज्जत और बहुत अदब के साथ देखा करते थे। लेकिन समय बीतता चला गया, वो जो है सो बूढ़ा हो गया, और चूंकि वो शरीर से मेहनत करता था तो उसके पास आमदनी का बहुत ज्यादा सोर्स था नहीं। वो अपने कार को भी मेंटेन नहीं कर सकता था, तो पेट्रोल डालने तक की भी उसके पास पैसे बचते नहीं थे। तो एक समय ऐसा आ गया कि उसने कार को घर के किसी कोने में रख दिया। कार धीरे धीरे रखी रखी जंग लगने लग गई, इंजन खराब होने लग गए, टायर ट्यूब उसके खराब होने लग गए, और वो कार को उसी तरह कबाड़ में बस छोड़ दिया। इसी समय में उसका बेटा भी बड़ा हो रहा था। और जब वो बेटा बड़ा हो रहा था, देखो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा औलाद हमसे कम से कम एक कदम आगे हो, या हमसे कम से कम बेहतर। उसका बेटा उस लायक था नहीं, उसके बेटे को पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कितना भी टीचर उसको सिखा सिखा करके थक जाते थे, लेकिन वो सीख पाता ही नहीं था। पता नहीं क्यों सीख नहीं पाता, उसका दिमाग गेन करने के लिए रेडी नहीं रहता था। स्कूल से भी बहुत सारा कंप्लेन आता था, जहां पे उसको कोचिंग के लिए भेजते थे वहां से भी शिकायतें आती थी। टीचर सब हाथ जोड़ने लगे कि हम इसे पढ़ा नहीं सकते। तो उसके पिताजी जो कि किसान थे, बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। तो एक दिन वो अपने बेटे को मिलाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के पास ले गए। स्वामी विवेकानंद जी से उन्होंने सारी समस्याएं अपनी बताई। स्वामी विवेकानंद जी ने उस बच्चे से बात किया और उस बच्चे को कहा, बेटा एक काम करना, कल सुबह 5 बजे तुम मुझे नदी के किनारे आकर के। तो वो कम से कम इतना आज्ञाकारी जरूर था वो लड़का कि अगले दिन सुबह में 5 बजे जहाँ पे स्वामी जी ने उनको बुलाया था, वो उस जगह पे पहुंचा। जब उस जगह पे पहुंचा तो स्वामी जी ने कहा, तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लगती ना? बोलता है कि हाँ गुरुजी, हम होना तो चाहते हैं लेकिन हम हो नहीं पा रहे हैं। इसके लिए मुझे कोई तो उपाय बताइए, क्या करूं मैं जिसकी वजह से मैं पढ़ाई में सफल हो जाऊं। मैं तंग आ चुका हूं, मैं अपने माँ बाप के तानों से तंग आ चुका हूं। स्कूल में मुझे दोस्त यार चिढ़ाते हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझे टीचर मुझ पे कम ध्यान देते हैं, सब सारे चिड़चिड़ाए हुए झल्लाए हुए मेरे ऊपर है। गुरुजी कहते हैं कि चलो मेरे साथ इस पानी में उतरो और चलो हम पानी की गहराई की ओर चलते हैं। तो बच्चे को बड़ा मजा आया, बोला कि चलिए स्वामी जी हम चलते हैं। स्वामी जी का हाथ पकड़ा वो और नदी की गहराई में उतरने लगा। जब वो नदी की गहराई में उतर रहा था तो एक समय ऐसा आया, घुटने भर पानी हो गई, कमर भर फिर पानी आई, फिर छाती इतनी पानी आ गई, और एक समय और ऐसा आया कि बस ओट और नाक के बीच में इस लेवल पे पानी। जब यहाँ पे पानी आई तो गुरुजी ने, स्वामी जी ने क्या किया कि उसके सर को ऐसे पकड़ा और पानी में जोर से डुबो दिया। अब वो बच्चा तो विरोध कर रहा था, बहुत विरोध कर, बहुत हाथ पैर मार रहा था कि बचाओ बचाओ, या बहुत छटपटा रहा था कि किसी तरह पानी से बाहर निकले। अब चूंकि स्वामी जी ने उसको पानी में डुबोया था तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत हट्टे कट्टे, बहुत लंबे चौड़े पर्सनालिटी थे, उनका विरोध करना आसान बात। लेकिन पानी के अंदर से ही बहुत तरीके से उसने गुरुजी को हर्ट किया, चोट पहुंचाने की कोशिश की, कहीं उनको छोड़ दें ताकि वो पानी से बाहर आ जाए। तो कुछ समय के बाद जब गुरुजी को यह एहसास हो गया कि अब ये लगभग इसकी सांस खत्म हो जाएगी, तो गुरुजी ने उसके सर से हाथ हटाया, वो छटपटाता हुआ सांसें भरता हुआ पानी के बाहर। गुरुजी ने उसको उठाया, नदी के किनारे ले गए, और लगभग जब सारा सिचुएशन सही हो गया तब गुरुजी ने उस बच्चे से पूछा कि बताओ बच्चे, तुम जब पानी के अंदर में थे और बहुत ज्यादा देर अंदर में थे तो तुम चाहते क्या थे? तो उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी मैं सिर्फ सांस लेना चाहता था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बताओ, जब तुम सांस लेना चाहते थे, जब तुम्हारे अंदर ये प्रबल इच्छा थी सांस लेने की, कोई और चीज दिमाग में चल रहा था? तो उस बच्चे ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ और सिर्फ सांस लेना चाहता था, किसी भी कीमत पे, चाहे आपको मारना पड़ जाए, चाहे मैं कुछ भी करके निकलूं पानी के बाहर, बस मैं निकलना चाहता हूं। गुरुजी ने उसको यही सीख दिया कि देखो बेटा, जीवन में कुछ भी करना हो, कुछ भी पाना हो, चाहे पढ़ाई में सफलता चाहिए, चाहे जिंदगी में सफलता चाहिए, तो कोई काम, जब तक वो काम तुम्हारे सांस लेने इतना जरूरी नहीं हो जाता, तब तक तुम उस काम को कर ही नहीं सकते, वो काम कंप्लीट होगा ही नहीं होगा। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं पढ़ना चाहता हूं तो मुझे अपना सब कुछ लगा करके, सब चीज पे ध्यान हटा करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान लगाना होगा, तो शायद कहीं मन लगने लगे। अब वो बच्चा थोड़ा घर की ओर निकलता है, अपने पिताजी से मिलने जाता है, ये पूरी घटना को बताना चाहता है। रास्ते में एक गांव, उस गांव में एक कुआं था और उस कुएं में कुछ औरतें पानी भर रही थी। तो उसको बहुत तेज प्यास लगी थी, वो कुएं के पास जाता है, वो देखता है कि औरतें पानी भर रही हैं, औरतों से पानी लेता है, वो पी लेता है। लेकिन उसका नजर जो है ना एक पत्थर पे चला जाता है जो कि कुएं के ऊपर रखा होता है। उसके ऊपर देखता है कि कुछ लंबी सी बहुत चिकनी दाग बनी हुई है रस्सियों की। तो वो औरतों से पूछता है कि ये बताइए कि क्या ये दाग आपने बनाया है? तो औरतों ने कहा जी नहीं, बिल्कुल हमने नहीं बनाया, ये हम तो आते हैं, बस पानी भरते हैं, चले जाते हैं, ये दाग अपने आप बनता चला जाता है। तब वो सोचा कि रस्सी तो इतनी कोमल है, पत्थर इतना कठोर है,
और फिर भी ये कोमल चीज जब बार बार इस पत्थर पे घिस रही है, तो ये कठोर से कठोर चीज को भी काट दे रही है, चीर दे रही है, उसमें भी अपना रास्ता बना ले रही है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज्यादा परफेक्टनेस के नजदीक आते जाएंगे। तो उसको ये भी सीख मिली। अब वो घर चला गया, अपने पिताजी को ये सारा घटना, पिताजी खुश हुए थोड़ा। पिताजी बोले बेटा इधर आओ, एक और काम करना है हमें, एक आखिरी काम जो छूट गया है, चूक गया है, वो आखिरी काम हमें अभी। बेटा देखो, जब मैं जवान था तो मैंने बहुत शौक से ये कार खरीदी थी, और जब ये कार खरीदा था मैंने, तो मैंने सोचा कि मेरा बहुत बड़ा नाम हो गया, मैंने सब कुछ पा लिया, बट ऐसा कोई बात नहीं था, ठीक है। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने हाथ पैर सही सलामत रहते हुए एक बार और इस कार को चलाऊं। तो बेटा एक काम करो, तुमको तो थोड़ी बहुत आती है कार बनाने, चलो थोड़ा सा मॉडिफाई करो इसको। वो बच्चा क्या करता है कि पहले उसके टायर खराब थे, टायर बदलता है, गाड़ी के अंदर बैठता है, स्टार्ट करता है, स्टार्ट हो जाती है, गाड़ी आगे चलने लगती है। आगे चलने लगती है तो फिर रुक जाती है। उसके पिताजी उसके बगल में बैठे होते हैं कार में। अब जब रुक गई तो पिताजी ने कहा बेटा उतरो नीचे, देखो क्या हुआ है, क्या कार में गड़बड़ी है, उसको ठीक करो। वो जैसे ही उतरता है नीचे, देखता है कि वो जो पेट्रोल वाला टंकी था वो फटा हुआ था, उसको फिर से वो रिपेयर करता है, किसी भी तरह से पेट्रोल डालता है, फिर गाड़ी आगे चल रही है। बाद फिर जैसे ही वो गाड़ी में स्टार्ट करके थोड़ी दूर और आगे बढ़ता है, उसमें कुछ और खराबी आती है, और ऐसे करते करते कम से कम 20-25 बार गाड़ियां खराब होती है। उसके पिताजी चूंकि उसके सीट के बगल में बैठे थे, वो उसको बताते जाते थे, गाइड करते जाते थे, और वो जो है सो परफेक्टली उस चीज को ठीक करता जाता। और आखिरकार वो जो घर से निकले थे कार से, वो खेत तक पहुंच चुके। इसी के साथ ही उस बच्चे का जो है सो पूरा का पूरा ब्रेन वॉश हो चुका था। वो पूरे अच्छे तरीके से समझ सका था कि जीवन में परेशानियां आती हैं, थोड़ी थोड़ी आती हैं, हर बार आती हैं, एक ठीक हो गया दूसरी भी आएंगी, और ऐसा करते करते ये हमेशा सिलसिला इनका लगा रहता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास एक सही गाइड, हमें गाइड करने वाले इंसान अगर सही हैं, सही रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, वो जिस हिसाब से सही रास्ता हमें दिखाते जाते हैं, हमें उस पर चलते रहना है, और चलते चलते एक समय फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे आपको यही समझाना था कि आपके 10th के एग्जाम अभी खत्म हो चुके हैं। अब देखो, ये होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया, मुद्दा सारा खत्म हो गया, हम 10th तक खींच करके पढ़ाई को ले आए, अब इसके बाद हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सुबह हो गया क्रिकेट खेलने निकलो, रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, गाड़ी में पेट्रोल डलाओ, पापा से पैसे लो, किसी को बेवकूफ बनाओ, ये सारे काम में। जब आप ये काम कर रहे हैं ना, तो आपको इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप क्या चीज मिस कर जाए। का मतलब ये है कि ये जो समय है तुम्हारे पास 10th के बाद का, कम से कम बैठो, वैसे लोगों से मिलो जो 4-5 साल, 6 साल, 7 साल के अंदर में 10th का एग्जाम दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छे नंबर लाए थे या बुरे नंबर लाए थे, कंडीशन जो भी हो, अगर वो 5 साल, 6 साल, 7 साल के अंदर में उन्होंने एग्जाम दिया है, तो आप उनसे जाकर के मिलो, उनको अपना इंटरेस्ट बताओ, और उसके बाद पूछो उनसे कि हमें क्या करना चाहिए, आपने क्या किया था। तो वो जिस हिसाब का सजेशन देंगे उसको आप नोट करते जाओ, और जब आपके पास खाली समय हो, इन सारे मुद्दों के पे आप सोचो, विचार करो, और तब प्रॉपर गूगल का जमाना है, रिसर्च करो, और फिर डिसीजन लो कि हमें आगे में क्या करना है। किसी ने सच बात कही है कि समय मुट्ठी में पकड़े ना रेत के जैसा होता है, जिसको जितना तेज पकड़ने की कोशिश करोगे उतना तेज फिसलता चला जाएगा। मतलब कि अगर तुम खाली बैठ करके समय बिताना चाहोगे तो ये समय काटना बहुत मुश्किल लग जाएगा, लेकिन जब तुम एफिशिएंटली इस समय का यूज करोगे, इसको यूटिलाइज करोगे बहुत अच्छे तरीके से, तो तुम्हारे पास समय लगेगा कि काश और समय होता तो हम और ज्यादा कुछ कर पाते। तो ये होती है पॉजिटिव माइंडसेट। इसके साथ आगे बढ़ो, समय को बर्बाद ना करो, समय को पहचानो, और जिंदगी में जैसा तुम सोचते हो वैसा फिर होता चला जाता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।